हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ओन स्टार्स अकेडमी। सो गाइस, मैं आज आपके लिए थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनाकर लेकर आई हूँ। एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री और पास्ट से मैं थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। ये मैंने थर्ड चैप्टर आपको पढ़ा दिया था और आज ये थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। ओके, ये जो मैं सीरीज आपको करा रही हूँ, अगर आपने ये सीरीज भी कर ली तो CTET में आपके आराम से 40+ नंबर आ जाएंगे। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, 4700 साल पहले मतलब 4700 साल पहले की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। क्यों क्यों कहा गया था? उस जो हमें सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता मिली थी उसका नाम हमने हड़प्पा ही क्यों रखा था? तो योर ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, सबसे अधिक इमारतें हड़प्पा से मिली थी, या हड़प्पा पहला ऐसा स्थल था जिसकी खुदाई की गई थी, या हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगर ये सिंधु नदी के किनारे था तब तो इसका नाम पड़ा था गाइस इंडस वैली, क्योंकि सिंधु को इंडस रिवर कहते हैं। ओके, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। और अंग्रेजों ने इस सभ्यता का यही नाम चुना था। नो, अंग्रेजों ने तो इसका नाम चुना था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहला ऐसा स्थल था जिसकी खुदाई की गई थी, तो इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। इसी का दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता। ओके, इसका नाम अंग्रेजों ने रखा था इंडस, सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट गाइस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई, विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पश्चिमी भाग को निचला नगर और पूर्वी भाग के नगर को नगर दुर्ग कहा गया था। देखो गाइस, मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर रीड करा रही थी कि हड़प्पा सभ्यता में ये देखो, हड़प्पा सभ्यता में दो भाग मिले हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पूर्वी जो भाग था वो कैसा था? बड़ा था और नीचाई पर था। ओके, और जो पश्चिमी था वो छोटा था और ऊंचाई पर स्थित था। ओके, ये ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं आगे देखो, इन्होंने बोला है कि पश्चिमी भाग को निचला नगर। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा यही के यही, क्योंकि पश्चिमी भाग को क्या कहा गया था? ऊपर वाला नगर कहा गया था, नगर दुर्ग बोला गया था, और पूर्वी भाग को निचला नगर बोला गया था, तो ये गलत हो गया। ओके, एंड पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा छोटा था। हाँ गाइस, ये छोटा था, पश्चिमी भाग छोटा था और महत्वपूर्ण, इसी में महत्वपूर्ण इमारतें थी। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा? चलो बताओ। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नहीं 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 नहीं, गलत गलत। 2 सही हो जाएगी, ये 2 इज ट्रू। ओके, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए गाइस, सत्य कथन चुनना में सत्य, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस स्नानागार को बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, ये गाइस ये भी बिल्कुल सही है। और मैं इसी के साथ में आपके साथ में कुछ और बताऊं, जो ये महान स्नानागार मिला है इसमें नॉर्थ में और साउथ में सीढ़ियां मिली है, और इसके चारों तरफ, इस स्नानागार के चारों तरफ रूम बने हुए थे, क्लोथ चेंज करने के लिए बने होंगे। और जो ये महान स्नानागार था
इसमें कुएं से पानी भरा जाता था और किसी किसी खास मौके पर इसमें महान महान लोग जैसे राजा वाजा वो स्नान करते थे तो इसका पानी भी निकाल दिया जाता था। और इसमें तार तार का घोल लगाया जाता था ताकि पानी ना निकले। तो गाइस इसमें ना नॉर्थ और साउथ में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें जो सीढ़ियां हैं वो आपको ऐसे कंफ्यूज कर देंगे कि ईस्ट एंड वेस्ट में है सीढ़ियां, बट नहीं, ये गाइस ये याद रखना नॉर्थ एंड साउथ में है सीढ़ियां, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। निम्न में से उस युग्म की पहचान कीजिए जहाँ से अग्निकुंड मतलब अग्नि वेदिका मिली है। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। ऑप्शन पढ़ते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो गाइस आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर, आपको अब तो पता चल गया होगा क्या है आंसर, विल बी ऑप्शन बी। ओके, कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा का जो नाम है उसका मतलब है काली मतलब काले और बंगा मतलब चूड़िया, काले रंग की चूड़िया, और ये राजस्थान में है। और लोथल कहाँ पे है? लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला है, मतलब कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल है गुजरात में। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा या से स्थल आरंभिक नगरों से संबंधित थे? आरंभिक मतलब सबसे पहले वाले नगरों से संबंधित थे। राखीगढ़ी, सोतकाको, गंवेरी वाला, चहुंदड़ो। तो गाइस ये सारे ही ऑप्शंस, सारे ही ऑप्शंस आरंभिक नगरों से संबंधित थे। ओके, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और ये सोतकाको, गंवेरी वाला, चहुंदड़ो ये इंडिया से बाहर है। तो ये ऑल मैंने ऑप्शन बनाया नहीं, शायद भूल गई। ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? ये क्वेश्चन गाइस आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार मतलब स्क्वायर, त्रिभुजाकार, ओके, वृत्ताकार, वृत्ताकार भी वर्गाकार ही होता है, नहीं वृत्ताकार तो हाँ सर्कुलर, आयताकार रेक्टेंगुलर शेप का। चलो गाइस बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में भंडार ग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए गए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ऑप्शंस है गाइस इधर 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो भंडार गृह जहाँ पर खाने पीने का सामान भंडार करके स्टोर रूम या स्टोर होम मिले हैं। तो गाइस ये हमें इन तीनों से ही मिले हैं, हड़प्पा से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी और लोथल से भी। तो योर आंसर विल बी डी ऑप्शन। ओके, डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मैप नहीं है ये गाइस, माप है, गलती से हो गया, माप तोल के बारे में जानते थे क्या? और इस सभ्यता के लोग चांदी के बारे में जानते थे। तो गाइस इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, आपको ये बताना है। तो गाइस हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने तब पढ़ा था कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल के बारे में जानते थे। देखो, वर्गाकार आकार के टुकड़े मिले हैं हमें पत्थरों के, जो माप तोल के बारे में, माप तोल के लिए मिले हैं हमें।
और एक हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। तो गाइस देखो, हाथी दांत का एक मैं बता देती हूँ आपको। हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। एक पत्थर का माप भी मिला है हमें। और ये तो हो गए माप तोल के बारे में। अब हम देखते हैं चांदी के बारे में। हाँ गाइस, हमें चांदी के बारे में भी पता चला है जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि हमें मोहनजोदड़ो से चांदी का वास मतलब फूलदान का टुकड़ा मिला है। हमें चांदी का एविडेंस के रूप में मोहनजोदड़ो से मिला है। तो वो भी इसी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक अंश है। तो गाइस, आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? आंसर होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, दोनों ही सही हैं। ये गाइस, ये हाथी दांत का पैमाना ये क्वेश्चन आ चुका है। लाल मृदभान मतलब कि रेड वेयर कहाँ निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो गाइस, रेड वेयर कौन से काल से संबंधित है? ये है नवपाषाण से या हड़प्पा, वैदिक काल या मौर्य काल? हड़प्पा से संबंधित है गाइस, हड़प्पा। ओके, ये वैदिक काल से तो गाइस हमें ज्यामिति जो जैसे अंक गणित में या बीज गणित की होती है ना, ज्यामिति रेखाएं मिली है हमें। वैदिक काल के जो भी हमें मृदभांड मिले हैं उन पे ज्यामिति के लाइनें मिली है, तिरछी आड़ी तिरछी हमें लाइनें मिलती हैं। और मौर्य काल से तो पॉलिश्ड मिले हैं बर्तन, पॉलिश्ड बर्तन मतलब उनपे पॉलिश किए हुए बर्तन मिले हैं हमें मौर्यन काल से। तो गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आया भी हुआ है। सार्वजनिक कार्यक्रम का मैदान मतलब कि खेल का मैदान, लकड़ी में जड़ा पत्थर का साइन बोर्ड और शहर का 3 भागों में विभाजन। उपरोक्त लक्षण हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की पहचान है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा। गाइस, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 3, तब मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के सारे ही स्थल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक पश्चिम और एक पूर्व। बट ये जो धोलावीरा है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और इसी में हमें खेल का मैदान भी मिला है, लकड़ी में जड़ा पत्थर का साइन बोर्ड भी मिला है और ये स्थल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, और तीनों के ही अलग अलग, इधर भी बाउंड्री, इधर भी बाउंड्री और इधर भी, और पक्की हुई ईंटों की बाउंड्री मिली है। तो तीनों में ही अलग अलग गेट भी मिलते हैं, अंदर प्रवेश द्वार भी मिलते हैं। तो गाइस, इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, 3rd चैप्टर हिस्ट्री का। अब मैं कल आपके लिए 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी या चैप्टर पढ़ाऊंगी। ओके, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो और सबको ये क्वेश्चंस का प्रॉफिट हो। ओके गाइस, बाय।